आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और चैप्टर हम लोग 15 देखेंगे, जिसमें पढ़ेंगे लेंथ ऑफ प्लेन कर्व। जो कर्व रहेगा, देखिए ये कर्व, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद पोलर फॉर्म, ठीक है। और तीसरा जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये 3 है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेडर इक्वेशन, ठीक है। ये मात्र 4 ही पढ़ना है। जैसे कार्टेशियन कर्व दिया रहेगा, उसका लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, उसके बाद पोलर फॉर्म रहेगा, उसके बाद पैरामेट्रिक रहेगा, उसके बाद पेडर इक्वेशन रहेगा। तो अब क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। सबसे हम लोग पहले नोट्स की ओर चलते हैं। नंबर 1 में फाइंड द लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप का पढ़ेंगे। जैसे ए में लेट y बराबर fx बी द एनी फंक्शन ऑफ x एंड जो लाइन्स रहेंगे x बराबर a कमा x बराबर b। सबसे पहले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया dy बाई dx। इस वाले फंक्शन को एक f डैश x, ठीक है। जैसे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, अगर fx में रहेगा तो f डैश x में रहेगा। उसके बाद सीधा हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व। तो जैसे हम लोग लेंथ निकालेंगे, लेंथ को लिखेंगे s से डिनोटेट किया जाएगा। जो दिया है a to b चलेंगे। यहाँ से हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। इसी वाले को और लिखेंगे जो लिमिट a से b रहेगा। dy बाई dx के वैल्यू हम लोग चाहे तो f डैश रख सकते हैं, और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, बाकी इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। नंबर बी है, नंबर बी जैसे y करके लेट मान लीजिए कि x बराबर क्या है f y b एनी फंक्शन ऑफ y, ठीक है। जो लाइन दिया रहेगा लाइन्स, जैसे x बराबर a है तो y बराबर a और y बराबर क्या रहेगा b। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है x बराबर एफ वाई, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जिसे डिफरेंशिएशन करेंगे dx बटा dy या f डैश y, ठीक है। और ऐसे इसको हम लोग y1 भी बोल सकते हैं। जैसे इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ, ठीक है, इसको a से लिखेंगे। जो लिमिट है y बराबर a से क्या चलेंगे हम लोग b चलेंगे, ठीक है। √1 प्लस dx बटा dy का होल स्क्वायर इनटू हम लोग डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। नंबर 2 लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ये देखेंगे। जैसे लेट x बराबर ft एंड y बराबर g, ये 2 फंक्शन दिया रहता है। जैसे x की वैल्यू दिया रहेगा और y की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। एंड जो पॉइंट रहेंगे पॉइंट के रूप में या लिमिट के रूप में रहेगा। जैसे t बराबर t1 एंड t बराबर क्या आएगा t2 आएगा।
सिंस यहाँ पे x बराबर क्या है ft है और y बराबर क्या है यहाँ से dt दिख रहा है dx by dt f डैश t और dy by dt g डैश दिख रहा है। एक लाइन दिखेगा ना। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे लेंथ जैसे निकालेंगे लेंथ को हम लोग डिनोटेट कैसे करेंगे जो लिमिट है वो t1 से t2 तक अंडर dx बाई dt का और स्क्वायर प्लस dy बाई dt का और स्क्वायर इनटू dt और इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल क्या आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए तो फाइंड द लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व जैसे y बराबर fx दिया रहेगा जो पहले दिया रहेगा कर्व उस कर्व को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाली फार्मूला पे लगा करके इंटीग्रेशन करेंगे बाकी सॉल्व करेंगे लिमिट भी दिया रहेगा ठीक है। जैसे यहाँ x बराबर fy दिया रहेगा y बराबर a से b जाने के दिया रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे और ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। जैसे लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे x बराबर ft दिया रहता है y बराबर gt दिया रहता है तो जो पॉइंट होता है t बराबर t1 से और t बराबर t2 मतलब लिमिट दिया रहेगा इसमें हम लोग जो फंक्शन दिया रहेगा x बराबर y बराबर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले फार्मूला पे पुट करके बाकी इंटीग्रेशन होगा और सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ये कंडीशन ठीक है। आप इसको नोट करेंगे उसके बाद हम लोग इस पर एक दो प्रश्न बनाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे। एक यहाँ से नोट्स लिखते हैं 3 और कभी काम करेगा जैसे हम लोग साइन ये पढ़े होंगे जो फर्स्ट ईयर में ठीक है सेमेस्टर 1 में dy बाई ds और cos जो फाई है फाई एक एंगल है इसमें ds बाई dx लगा देंगे और जब tan फाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy है इसको दोनों का डिवाइड कर देंगे ठीक है और इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है। ये आपको कभी कभी याद रहना चाहिए जो फार्मूला आएगा सभी dy बाई ds को हम साइन लिखेंगे और dx बटा ds को हम लिखेंगे cos फाई और इसके dy बाई dx को लिखेंगे tan फाई ठीक है। ये फार्मूला है बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर क्या है 1 ठीक है। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क फाइंड द लेंथ ऑफ the common capillary y बराबर c cos x बाई c यही एक कर्व दिया हुआ है ठीक है। और कुछ दिया कि नहीं ए नाम है इसका तो सॉल्व करेंगे गिवन दैट y बराबर क्या है c cos h x बटा c है ये दिया हुआ है। इसकी जो फार्मूला बनेगा x डैश y तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे ग्राफ लेते हैं इस टाइप से बनेगा इसका ग्राफ ठीक है। ये जो पॉइंट है P इसका नाम है xy ये पॉइंट होते सर्कल है। ये जो डिस्टेंस होता है यही डिस्टेंस क्या होता है c ये जो पॉइंट आएगा 0, c चलेगा 0, क्या चलेगा c चलेगा। पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे
डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सी साइन कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और यहाँ हाइपरबोलिक है x बटा सी, माइनस नहीं लगाएंगे, इनटू x का 1 तो 1/c, सी से सी कट गया, ये मिला dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलेगा साइन h x बटा सी मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अगर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, 1 प्लस dy बाई dx इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन hx बटा c का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन h स्क्वायर x बटा c, और इस वाले को वैल्यू को लिखेंगे cos h स्क्वायर x बटा c, ठीक है। कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये होगा cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x बराबर 1 होता है। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, बिल्कुल सभी फार्मूला इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर डिफरेंशिएशन याद रखिए, आगे देखेंगे ए इसका वैल्यू मिला है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, यदि इस वैल्यू का रूट में हम लोग लेते हैं इस टाइप से 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c का अंदर, ये बाहर आएगा सिंगल मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया आपके पास। अब अगर हम लोग लेंथ ऑफ कर्व देखेंगे तो a से हुआ, ठीक है। अब x का जो लिमिट है 0 से हम लोग क्या करेंगे, अगर इस वाले पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0y, ठीक है, 0y। लेकिन c से कहाँ चलेंगे, x की ओर चलेंगे, सॉरी क्या करेंगे 0 से x चलेंगे, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। अब 0 से x होगा, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो क्या लिखेंगे cos x बाई c dx, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हटाते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया साइन h x बाई सी, x का कोफिशिएंट जैसे x बाई सी है इसका कोफिशिएंट 1 बाई सी, और वह 1 बाई सी आएगा, नीचे 0 से x है, ये ऊपर चला गया c साइन लिखेंगे h x बाई सी, और 0 से क्या होगा x, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट को रखा जाए, साइन x बाई सी, और साइन यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 0 होता है तो c मिलेगा साइन h x बाई सी मिलेगा, ये मिला लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क मिला, c साइन हाइपरबोलिक x बटा c मिला। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कॉमन कैटेनरी, एक दिया हुआ है कर्व, इस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, या तो पहले निकालिए 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए, जैसे 1 प्लस dy बाई dx लिखेंगे तो ये 1 है, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ, इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे cos h स्क्वायर x बाई सी आ जाएगा, और इस वाले के हम लोग रूट में देंगे तो cos h x बाई सी आएगा। इस फार्मूला पे बैठा करके बाकी सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आएगा वही आंसर कहलाएगा। इसका एक सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट, जैसे पीटी मतलब क्या होता है, प्रूफ दैट बोला है वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीन्स जानते हैं कुछ वैल्यू, जैसे y बराबर क्या आएगा सी कॉस, y बराबर क्या आएगा सी कॉस हाइपरबोलिक x बटा सी एंड s बराबर सी साइन एच एक्स बाई सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई की वैल्यू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का होल स्क्वायर माइनस सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सी स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस सी स्क्वायर साइन एच स्क्वायर एक्स बाई सी। अब करना क्या है, यहाँ से सी स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन करते हैं। ये हो गया सी स्क्वायर कॉस एच स्क्वायर एक्स बाई सी माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स बाई सी आ जाएगा। ठीक है, ये मिला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है हाइपरबोलिक में है, तो एक फार्मूला भी जस्ट हम लोग लिखे थे कि जब भी कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस क्या आएगा साइन एच स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये मिलेगा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया है, ये दिख रहा है, बस दिख रहा है ना। चलो ए वैल्यू आ गया। एक एग्जाम्पल हम लिए और इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करिए सॉल्व किए, और इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। Number 3, find the length of the arc. Find the length of the arc of a y a स्क्वायर बराबर x क्यूब है फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन कहने का मतलब 0 0 है टू द पॉइंट a कमा b है। बहुत आसान है। पहले देखेंगे कि फाइंड द एक लेंथ निकालना है। यहाँ से देखेंगे कि एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का लेंथ निकालना है। ये पता है कि ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, ए कमा ए, मतलब जो x का लिमिट रखेंगे 0 से कहाँ चलेंगे, x बराबर a। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू ये, तो लिमिट जो आएगा 0 से a चलेंगे। इस फंक्शन को क्या करेंगे, पहले dy बाई dx निकालेंगे और इसको इतना निकाल करके पता करेंगे, बाकी इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, गिवन है a y स्क्वायर बराबर x क्यूब। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो 2ay dy बाई dx 3 आगे 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर dy बाई dx हम निकालते हैं तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर बटा 2ay y मिलेगा। अब सॉल्व करना क्या है ना, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर बटा 2ay, इसको स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 9x की पावर 4 बटा 2a, यहाँ से 4a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9x की पावर 4 बटा यहाँ पे 4a रखेंगे। y की वैल्यू अगर देखेंगे y की स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x क्यूब बटा
ए मिलेगा, ए से ए कटेगा, ए कटेगा, ए 1 मिलेगा 9x बटा 4a। ये किसका वैल्यू दे रहा है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 है और ये जो वैल्यू y स्क्वायर लाया है यहाँ से लाया है तो लिख देना बाई 1 से, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से अगर हम रूट देते हैं तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसमें हम लोग रूट लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4a प्लस 9x बटा 4a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ए आ जाएगा 4a प्लस 9x बटा 4a। इस वाले को लिखेंगे 1 बटा 2 अंडर रूट ए रूट 4a प्लस 9x। ये मिला आपके पास अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब वी नो दैट जो लेंथ होगा इस बराबर इंटीग्रेशन 0 से a चलेंगे, ये हो गया 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx और स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, ये आएगा। बाकी हम लोग वैल्यू रखेंगे a 0 तो 1 बाई a आ जाएगा 2 रूट a अंडर रूट 4a प्लस 9x dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 रूट a मिलेगा और रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 बटा 3, x की वैल्यू क्या है 4a प्लस 9x 3 बटा 2, x का कोफिशिएंट 9 उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। और जो लिमिट है 0 से a, इस वाले को 2 से 2 कटेगा तो 1 बटा 9 के 27 रूट a लिखेंगे। इसके बाद a का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4a प्लस 9a पावर 3/2, बीच में माइनस 0 रखेंगे तो 4a प्लस 0 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मिलेगा 1 बटा 27 रूट a मिला और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13a 3/2 माइनस 4a 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा क्या है 27 ना रूट a, ये होगा 13 रूट 13a माइनस 4a रूट 4a, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 27 रूट a, यहाँ से रूट a और रूट a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये रूट a कॉमन होगा तो क्या आएगा 13 रूट 13 बीच में माइनस 2 यहाँ से अब 4 यानी कि 8a मिलेगा, 1 मिनट a यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। ये आ जाएगा a, रूट a से रूट कैंसिल हो जाएगा और जो भी वैल्यू आ रहा है तो ये क्या आ रहा है x बराबर 1 बाई 27, a से a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 13 रूट 13 माइनस, ये था नंबर 2 का। चलिए आसान था, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन होगा और रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 बटा 3 x की पावर 3/2 होता है। जैसे यहाँ पे ax प्लस अगर भी है और यह रूट में है, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 2 बटा 3 ax प्लस b पावर में 3/2, x का कोफिशिएंट a को पीछे लाएंगे तो वहीं पे ये है कि इसका इंटीग्रेशन करके x का कोफिशिएंट 9 है, 9 को हम नीचे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे x है यहाँ पे a रख करके बीच में माइनस करके फिर 0 रख करके सॉल्व कर देना है। एक और है कि जब भी अगर x की पावर 3/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x रूट x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलता है। बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे ये कैसे होता है। तो x को हम लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, अब पावर में लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट x को 3 बार गुना करेंगे तो यानी कि रूट x मिलेगा इंटू रूट x मिलेगा इंटू रूट x मिलेगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो x रूट x आएगा, यानी कि सीधा बात है कि जब भी x की पावर 3/2 है तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका पावर है एक बार बाहर लिखेंगे, एक बार रूट में लिखेंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व। फाइंड द नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर। इसका मतलब होता है कि लेंथ ही पूछा हुआ है ऑफ द कर्व। ये है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, ये दिया हुआ है। इसका हम लोग एरिया भी फाइंड किए हैं, तो फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन है, जो कर्व दिया है उस कर्व को लिखना है, y की पावर बराबर a की पावर है, जो भी है इसको नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर देना है तो जान लेगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 आ जाएगा y की पावर 2/3 माइनस 1 dy/dx, और इसका 0 आएगा। 2/3 कॉमन कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx इक्वल टू आएगा x की पावर -1/3 और y की पावर -1/3 आएगा। ठीक है, ये उधर गया माइनस लेकर के। अगर हम dy/dx की बात करते हैं, ये -y की पावर 1/3, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर गया पॉजिटिव, ऊपर से आया पॉजिटिव। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा -y पावर 1/3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 1 प्लस आएगा, वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसको y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बटा x की पावर 2/3, ये भी लिखेंगे, और 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर ये वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से इसकी वैल्यू a रखेंगे, a की पावर 2/3 और x की पावर 2/3 आ जाएगा। यदि इसकी तरफ दोनों तरफ रूट बताते हैं हम लोग, तो ये रूट लगाएंगे, तो इसका भी क्या आ जाएगा, रूट आएगा a 2/3 और x की पावर 2/3। गाइस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, a 1/3 x की पावर 1/3, और पावर भी निकालेंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फिर यही मिलेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/3 और x की पावर 1/3, ये ऊपर गया नेगेटिव लेकर। ठीक है, ये भी। अब यहाँ से लेंथ लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए लेंथ, तो लेंथ क्या होता है, इसकी फार्मूला है ना। पहले सबसे इसका देखिए ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, इस टाइप का ग्राफ होता है। अब जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये y 2/3, तो ये y के स्क्वायर बराबर है y बराबर माइनस प्लस, यानी कि ये आएगा नीचे और ये ऊपर, इस टाइप से। उसी तरह से y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये मिलेगा x की पावर 2/3, ये की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर माइनस प्लस से, जो कि एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। और बिल्कुल इसको समझ लेंगे, ये 0 है और यहाँ से a, 0 से a चलेंगे, तो 0 से a अंडर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx आएगा। समझ में आ रहा है ना। ए वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो ये मिला 0 से a की पावर 1/3 x की पावर -1/3 dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/3 है, x एक जोड़ेंगे, वही नीचे आकर के जोड़ देना, ठीक है, और 0 से a,
इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा, इसको एलसीएम लेंगे, ये 3 यानी कि 2/3 ऊपर चला जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे x की पावर 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, सॉल्व करेंगे और इसमें भी आएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 ऊपर लिखेंगे यानी इंटू a की पावर 1/3, ठीक है, बटा यहाँ पे a रखेंगे, a की पावर 2/3 और ये 0 आ जाएगा, इसको 3/2 a की पावर और यहाँ से a की पावर, दोनों पावर को ऐड करेंगे, ये मिलेगा केवल ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करें हैं, 0 से a चले हैं, 1 का लेंथ निकालने हैं, इसी तरह से कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर टोटल लेंथ यानी कि 4 इंटू 3/8 कटेगा तो 6a आएगा, आंसर है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान तरीका से सॉल्व किए हैं हम लोग। अगले क्लास में देखेंगे फिर से एक बार इसका एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।